हेलो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का यह सेकेंड वीडियो है और इस वीडियो में मैं आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ होने वाले कुछ कॉमन कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जा सकते हैं और आप वीडियो देख सकते हैं। मैं उस वीडियो में बताया हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या डिफरेंस है, करंट वोल्टेज क्या होता है, एसी डीसी क्या होता है, ये सभी टॉपिक के बारे में बताया हूँ, कुछ बेसिक फंडामेंटल के बारे में, तो आप देख सकते हैं। जैसे कि आप कोई इन्वर्टर सर्किट या एम्पलीफायर कोई या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को आप ओपन करके देखेंगे तो उनमें से आपको दो टाइप में से इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में से कोई एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आपको देखने को मिल सकता है। एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और दूसरा आपका एसएमडी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो जो एसएमडी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं वो जनरली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होते गया तो उसके अनुसार सर्किट भी चेंज होते गया। तो जो एडवांस टाइप के जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं, जो एसएमडी टाइप का, ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस होता है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। लेकिन जो काम है, ठीक है, सबका सेम होता है। ये भी जो कंपोनेंट, कॉमन कंपोनेंट जिसमें यूज़ होता है, इसमें भी सेम वैसे प्रकार के कॉमन कंपोनेंट यूज़ होता है। तो इसमें वर्किंग सेम होता है बट एफिशिएंसी होता है ज़्यादा बेटर एफिशिएंसी होता है। इसमें पावर कंज्यूम बहुत कम होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो यूज़ होता है पुराने ज़माने से होते आ रहा है, ठीक है। तो खैर मैं आपको एसएमडी टाइप के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में नहीं बताऊंगा, जब कोई स्पेशल वीडियो लाऊंगा, ठीक है, एसएमडी टाइप के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बनाने के लिए, तो वहाँ पर एसएमडी टाइप के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में बहुत अच्छे से मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आप जनरली जो नॉर्मल टाइप के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखने को मिलेगा, ठीक है, जब कोई भी इन्वर्टर, एम्पलीफायर या कोई आप इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को ओपन करके देखते हो तो उसमें छोटे छोटे बड़े बड़े और अलग अलग प्रकार के आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट देखने को मिलेगा। तो ये जो कंपोनेंट होते हैं जनरली दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, एक्टिव टाइप के कंपोनेंट होते हैं और पैसिव टाइप के कंपोनेंट होते हैं। तो जो एक्टिव टाइप के जो कंपोनेंट होते हैं वे कंपोनेंट होते हैं जो में क्या हुआ है, पावर डिलीवर को लॉन्ग टाइम कर सकता है, पावर डिलीवर कर सकता है सर्किट को, ठीक है, या कंपोनेंट को। एम्प्लीफिकेशन की प्रॉपर्टीज़ होती है, सिग्नल जनरेट की प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। और इस एक्टिव टाइप के जो कंपोनेंट को ऑपरेट करने के लिए एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता होती है। जैसे एक्सटर्नल सोर्स आपका डीसी सोर्स हो गई, ठीक है, तो तभी ये एक्टिव कंपोनेंट वर्क कर पाता है। और पैसिव टाइप के जो कंपोनेंट होते हैं वो केवल सर्किट के द्वारा पावर को कंज्यूम किया जाता है, उसको पावर को डिसिपेट करते हैं। इस प्रकार के जो पैसिव टाइप के जो कंपोनेंट होते हैं, और इस टाइप के जो कंपोनेंट है उसमें पावर को स्टोर कर सकता है, ये सब प्रॉपर्टीज़ होती है कुछ। लेकिन इन टाइप के जो पैसिव टाइप के जो कंपोनेंट होते हैं उनको एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है, ऑपरेट होने के लिए। लेकिन इन लोग एम्पलीफाई नहीं कर सकते, ठीक है, करंट वोल्टेज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये एक्टिव और पैसिव टाइप में कुछ डिफरेंस होती है, ठीक है। तो एक्टिव टाइप के कंपोनेंट में यूज़ होने वाले सबसे जो कॉमन जो कंपोनेंट होता है ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, बेस, एमीटर और कलेक्टर होता है, ठीक है। और ये जनरली सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है। जितने भी जो आपका कंपोनेंट है वो मोस्टली सब सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है। लाइक सेमीकंडक्टर मटेरियल मतलब हो गया आपका सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, गैलियम, आर्सेनाइड, ये क्या है, सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। तो इसीलिए क्या वो इसको कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइस भी बोलते हैं। मतलब ऐसा जैसे इसमें पावर आप सप्लाई दोगे तो ऐसा ये कंडक्शन का बिहेव करेगा, ठीक है। और जैसे इसमें पावर नहीं दोगे तो इस प्रकार इंसुलेटर का बिहेव करता है, ठीक है। डिपेंड करता है पावर को सप्लाई को देना और नहीं देना, उस कंडीशन में ये कंडक्शन और इंसुलेटर दोनों का वर्क करता है। इसीलिए इसको सेमीकंडक्टर डिवाइस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर का मोस्टली जो यूज़ होता है एम्प्लीफिकेशन के लिए किया जाता है, लो सिग्नल को हाई सिग्नल में, ठीक है। स्विचिंग के लिए ऑटोमेशन फील्ड में जहाँ पर स्विचिंग डिवाइस के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। और सिग्नल जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है डिफरेंट, ठीक है। और इसका जो यूज़ होता है मोस्टली इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एम्प्लीफिकेशन मतलब लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जैसे कि आपने देखा होगा ब्लूटूथ स्पीकर, ठीक है, ब्लूटूथ जो स्पीकर होता है वो ब्लूटूथ स्पीकर
से आप अपने कनेक्ट करते हो अपने मोबाइल को बैटरी से, ठीक है। तो उसके बाद जो आपके सॉन्ग जो होता है, ठीक है, कनेक्ट होता है तो स्पीकर में क्या होता है, वो एम्पलीफाई ज़्यादा आवाज़ में सुनाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप कनेक्ट करते हो तो उसमें जो ब्लूटूथ स्पीकर में जो लगे ट्रांजिस्टर क्या करता है, आपके जो सॉन्ग है आपके मोबाइल के ज़रिए से, ठीक है, आपके मोबाइल का सिग्नल क्या होता है, वो सॉन्ग क्या है, बहुत ही लो होता है। तो उसको क्या करता है ट्रांजिस्टर, एम्पलीफाई करके उसको लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट करके स्पीकर के ज़रिए से उस साउंड सही तरीके से, मतलब उसका हाई सिग्नल हाई साउंड में आप सुनाई देता है ये, ठीक है। तो इस तरीक़े से प्री एम्पलीफाई करता है वो, ठीक है, एम्पलीफिकेशन का काम करता है। और स्विचिंग का काम जितना भी आप होम ऑटोमेशन फील्ड में देखे हो, जितना जो रिमोट कंट्रोल होम अप्लाइंसेंस होता है, टीवी, फ्रिज, कूलर को आप आसानी से रिमोट के थ्रू जहाँ पर आपको कंट्रोल करना हो, ठीक है, या रोबोट्स वगैरह कंट्रोल करना हो रिमोट के थ्रू या ब्लूटूथ से, ठीक है, तो वहाँ पर ट्रांजिस्टर को यूज़ में लाया जाता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर क्या है, बहुत ही कम पावर कंज्यूम करता है और जो स्विचिंग बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। इसीलिए इसको टेक्नोलॉजी का, एम्बेडेड फील्ड का नर्वस सेल्स माना जाता है, क्योंकि जितना भी जो आईसीस हैं, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर जो आज आप कंप्यूटर में, मोबाइल में जो यूज़ हो पा रहा है, जिसके कारण आप वीडियो देख पा रहे हो, ठीक है, टेक्स्ट मैसेज सेंड कर पा रहे हो, आप वीडियो कॉलिंग कर पा रहे हो, ठीक है, जो भी मल्टीटास्किंग वर्क कर पा रहे हो आप उस माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर के कारण हो पा रहा है। तो जो माइक्रो कंट्रोलर, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, वो किन चीज़ों से बना हुआ है, वो ट्रांजिस्टर से ही बना हुआ है, ठीक है। उसमें मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर एक साथ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मशीन है क्या बाइनरी फॉर्म में समझता है 0 और 1, तो एज अ क्या करता है वो स्विचिंग के रूप में वो काम करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में उसको स्टोर करके रखता है। हमारा जो ट्रांजिस्टर है वर्क कर रहा है, फास्ट स्विचिंग करता है। आपको मालूम नहीं होगा कि जो ट्रांजिस्टर होता है वो 1 सेकेंड में 100 मिलियन बार ऑन एंड ऑफ होता है, ठीक है, इतना फास्ट स्विचिंग होता है। जो इसीलिए ट्रांजिस्टर को हमारे एम्बेडेड फील्ड में, ठीक है, इसीलिए इसको नर्वस सेल्स माना जाता है उसको। जिस तरह हमारा जो बॉडी का जो सबसे छोटा जो पार्ट्स होता है, जिससे मिलकर हमारा बॉडी बना हुआ है, सेल्स होता है, ठीक है, उसी प्रकार एम्बेडेड फील्ड का, ठीक है, उसको ट्रांजिस्टर को सेल्स एक छोटा पार्ट्स माना जाता है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है इसका वर्क होता है। तो जनरली जो ट्रांजिस्टर होता है ये 2 टाइप के होता है, एनपीएन टाइप का ट्रांजिस्टर और पीएनपी टाइप का जो ट्रांजिस्टर होता है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में आपको कैसे मालूम होगा, ठीक है, इसमें भी वो आपका बेस होता है, ठीक है, अमीटर होता है और कलेक्टर होता है। और पीएनपी टाइप में भी बेस, अमीटर और कलेक्टर होता है। तो जो एनपीएन टाइप का जो ट्रांजिस्टर है, ठीक है, अगर आपको सर्किट का जो सिंबल में जैसे कि होता है तो आपको कैसे पहचानोगे, जो एरो अगर लेफ्ट साइड की ओर होता है वो पीएनपी टाइप का ट्रांजिस्टर होता है, और जो एरो राइट साइड की ओर होता है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। तो ये हो गया आपका ट्रांजिस्टर का सिंबल। इस तरीके से क्या है, जितने भी जो सर्किट आप बनाओगे तो सर्किट डायग्राम को फॉलो करते हुए बनाना पड़ेगा। तो सर्किट डायग्राम में क्या है, पूरा सिंबल के फॉर्म में होता है सब कंपोनेंट, ठीक। तो आपको वहाँ पर पहचानना होगा कौन सी कंपोनेंट का सिंबल है, ठीक है। बाकी सब उसके वैल्यू वगैरह सब मेंशन रहता है, बस आपको उसके सिंबल से उस कंपोनेंट को आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर का भी अलग अलग एक सब पावर रेटिंग के अनुसार ये डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल होता है, छोटा बड़ा बड़ा। जितना आपका वाट का होगा, ठीक है, उतना ही बड़ा आपका ट्रांजिस्टर होगा, जितना कम वाट का होगा वो उतना ही छोटा होगा। मतलब पावर रेटिंग डिपेंड करता है पूरा कंपोनेंट पर, ठीक है। पावर रेटिंग मतलब क्या होता है, वो अपने से कितना करंट को, ठीक है, हैंडल कर सकता है, अपने से वो पास कर सकता है, मैक्सिमम करंट और मिनिमम करंट। जैसे कि जितने भी जो सर्किट होते हैं, ठीक है, उसको डिफरेंट करंट वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके अनुसार कंपोनेंट का चुनाव किया जाता है। जैसे ट्रांजिस्टर को उसके अनुसार, उस वाटेज के अनुसार, पावर रेटिंग के अनुसार आपको लगाना होगा। नहीं तो क्या होगा, अगर सर्किट को ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, ठीक है, ज़्यादा करंट चाहिए और आप कम पावर, कम वाट के आप ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हो, लगाते हो, ठीक है, तो क्या होगा, वो हीट हो सकता है अगर उसको ज़्यादा करंट मिली तो इस प्रकार से ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में इसको पावर रेटिंग को बहुत ध्यान में रखते हुए आपको सर्किट को रेडी करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो डैमेज होगा, बार बार उड़ेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होती है, सब चीज़ें जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ट्रांजिस्टर। उसी प्रकार मॉसफेट भी एक्टिव टाइप का कंपोनेंट होता है। ये भी, इसका भी 3 टर्मिनल होता है, ठीक है। उसमें आपका जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें क्या होता है, आपका बेस, अमीटर और कलेक्टर होता है। तो इसमें भी क्या होता है, गेट,
ड्रेन सोर्स होता है, ठीक है। तो ये भी सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है, उसमें भी सेम प्रॉपर्टीज़ होती है ट्रांजिस्टर की तरह। ये जो मॉसफेट होता है, मॉसफेट का यूज़ जनरली आपका एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, स्विचिंग के लिए यूज़ किया जाता है, सिग्नल जनरेट के लिए यूज़ किया जाता है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जितना जो हैवी फ्रीडम है, ठीक है, इसका मेन जो डिफरेंट है ट्रांजिस्टर और जो मॉसफेट है, ये इसको हैवी करंट वोल्टेज को एम्पलीफिकेशन के लिए, स्विचिंग के लिए, सिग्नल जनरेट करने के लिए, ठीक है, लार्ज फील्ड में ये मॉसफेट का यूज़ किया जाता है। और जो ट्रांजिस्टर होता है उसको स्मॉल फील्ड में करंट वोल्टेज के लिए उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जो मॉसफेट है, फॉर एग्जांपल जो घर में यूज़ होने वाले जो हैवी जो इन्वर्टर होती है, उस इन्वर्टर से आप आसानी से आप कोई भी फ़ैन, कूलर, घर के कोई भी लोड को आप आसानी से चला सकते हो। तो जो उसमें यूज़ होता है मॉसफेट यूज़ होता है, ठीक है, वो हैवी डीसी वोल्टेज को हैवी एसी करंट में कन्वर्ट करता है, ठीक है, जिससे कि आप आसानी से उसके द्वारा जो लोड कन्वर्ट होता है एसी करंट, तो उससे आप आसानी से कोई भी लोड को आप ऑपरेट कर पाते हो। जितना हैवी जो इन्वर्टर जो होता है, ठीक है, हैवी जो वाट का, ज़्यादा वाट का जो इन्वर्टर यूज़ होता है, वहाँ पर मॉसफेट यूज़ किया जाता है, ठीक है, इन्वर्टर के रूप में। और एम्पलीफिकेशन के रूप में अगर देखा जाए तो जितने जो बड़े जो डीजे होते हैं, ठीक, बड़े स्पीकर जो को यूज़ किया जाता है साउंड के लिए, तो वहाँ पर मॉसफेट का यूज़ किया जाता है। तो जो एम्पलीफायर का जो सिस्टम होता है, ठीक है, जो एम्पलीफायर सिस्टम होता है, उसमें वो क्या करता है, जैसे कि आपने सॉन्ग्स का, आपके मोबाइल के सॉन्ग्स को कन्वर्ट करके फ्री एम्पलीफाई करके बड़े स्पीकर में उसको साउंड आपको सुनाई देने को मिलता है। तो ये सब मॉसफेट के कारण ही पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो जो मॉसफेट होता है जनरली ये 4 टाइप का होता है। इन्हेंसमेंट, एन चैनल, इन्हेंसमेंट, पी चैनल होता है। और डिप्लीजन में क्या होता है, डिप्लीजन टाइप में क्या, डिप्लीजन में एन चैनल मॉसफेट होते हैं और डिप्लीजन पी चैनल मॉसफेट होता है। तो इसको आपको सर्किट सिंबल से अगर आपको पहचानना है तो इन्हेंसमेंट कैसे मालूम होगा कि इन्हेंसमेंट एन चैनल मॉसफेट है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका गेट होता है, गेट तो सेपरेट होता है, और ड्रेन और जो सोर्स होता है वो शॉर्ट नहीं होता, बीच में वो गैप होता है, ठीक है। तो ये तो इन्हेंसमेंट टाइप हो गया। और जो एन चैनल कैसे मालूम होगा, सेम प्रॉपर्टी जैसे एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होता है, जिसमें एरो का निशान अगर लेफ्ट की ओर हो तो वो क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। इसमें क्या एरो का निशान क्या है, लेफ्ट साइड में। मॉसफेट के टर्म में अगर देखा जाए तो इसको एन चैनल मॉसफेट बोलते हैं। सेम अगर इन्हेंसमेंट पी चैनल मॉसफेट में अगर देखा जाए तो सिंबल सेम वही है। उसमें क्या है, गेट सेपरेट होता है और ठीक है, ड्रेन और सोर्स क्या है, आपस में शॉर्ट नहीं होता, ठीक, उसमें गैप होती है। और जो एरो का निशान अगर राइट की ओर हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये इन्हेंसमेंट पी चैनल मॉसफेट होता है। तो उसी प्रकार अगर डिप्लीजन में देखा जाए तो बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होती है, ठीक है। तो उसमें जो गेट होता है, गेट सेपरेट होता है, और जो ड्रेन और जो सोर्स होता है, ड्रेन और सोर्स क्या होता है, शॉर्ट होता है आपस में। और तो ये क्या है, अगर शॉर्ट है ड्रेन और सोर्स आपस में तो ये डिप्लीजन टाइप है। और अगर इसका एरो का निशान अगर लेफ्ट साइड की ओर हो तो वो डिप्लीजन एन चैनल मॉसफेट होता है। सेम प्रॉपर्टीज इसमें भी, ठीक है। आपका गेट सेपरेट होता है और ड्रेन और सोर्स आपस में शॉर्ट होता है। और जो एरो का निशान अगर राइट साइड की ओर हो तो ये डिप्लीजन आपका पी चैनल मॉसफेट होता है। तो ये सारा चीज़ आपको कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। सारा चीज़ जब कोई भी अगर सर्किट रहता है तो सर्किट में ये मेंशन होता है। बस आपको पहचानना होगा कि एन चैनल मॉसफेट है कि पी चैनल मॉसफेट है, कौन सा टाइप का ये मॉसफेट है, इन्हेंसमेंट टाइप का है या डिप्लीजन टाइप का। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, बस ये सिंबल देखना है आपको और सिंबल से आपको पहचानना है, ठीक है। बाकी जितने भी जो सर्किट होगा उसमें जो सिंबल होगा तो उस सिंबल में वैल्यू उसका मेंशन पहले से ऑलरेडी होता है और उस मेंशन के अनुसार हम लोग उस सर्किट में जो वैल्यू के अनुसार हम लोग सर्किट को बनाते हैं, उसको फॉलो करते हुए सर्किट रेडी करते हैं, ठीक है। तो ऐसे उसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, बस मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है, कैसा वर्क करता है जो कंपोनेंट है उसका सर्किट सिंबल कैसा होता है, ये चीज़ आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉसफेट हो गया। अब उसी प्रकार से डायोड भी क्या है, आपका एक्टिव टाइप का कंपोनेंट होता है, ठीक है। ये भी 2 टर्मिनल होता है, ये भी एक सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है, ठीक है। तो जो आपका ब्लैक पोर्शन जो होता है, ब्लैक पोर्शन वाले जो साइड में जो टर्मिनल होता है उसको क्या बोलते हैं, आपका पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। उसी को एनोड भी बोलते हैं, ठीक है, एनोड टर्मिनल भी बोलते हैं। और जो आपका वाइट कलर का जो रिंग होता है, रिंग वाला जो साइड में जो टर्मिनल होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कैथोड टर्मिनल बोलते हैं या तो नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। इसका जनरली जो यूज़ होता है सर्किट में फ्लो ऑफ करेंट को,
ठीक है, कि एक डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप सिंबल में जैसे कि देखोगे तो सिंबल में आपको एरो का निशान मिलेगा, ठीक है। तो इसमें साफ साफ पता चलता है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर हमेशा करंट इसमें फ्लो होगा, ठीक है। तो इस डायोड को, सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर उसका यूज़ किया जाता है डायोड को। और एज अ रेक्टिफिकेशन के फील्ड में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि AC को DC में, ठीक है। तो जो एरो का निशान है तो इससे आपको मालूम होगा, ठीक। तो इसमें क्या है, करंट को केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन पर करंट को फ्लो कराता है सर्किट में। और अगर रिवर्स के फॉर्म में, अगर करंट रिवर्स के फॉर्म में हो तो यहाँ पर डायोड क्या करता है, ब्लॉक करता है, उसको करंट को आगे फ्लो नहीं होने देता। तो इससे क्या है, जो रिवर्स करंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल रहता है सर्किट के लिए, ठीक है। वो डैमेज कर सकता है, इसीलिए वहाँ पर डायोड को यूज़ किया जाता है कि हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में बने रहें, ठीक है। तो ये डायोड का काम हो गया। तो डायोड का जनरली ये भी, इसका भी पावर रेटिंग पे आता है, अलग अलग छोटा साइज़ में, बड़ा साइज़ में, अलग अलग वाटेज के ऊपर डिपेंड करता है। जितना वाट का आपका डायोड रहेगा उतना ही बड़ा डायोड का साइज़ होगा, कम वाट होगा तो उसका डायोड भी छोटा होता है। मतलब पावर रेटिंग, मैक्सिमम करेंट, मिनिमम करेंट डिपेंड करता है आपके सर्किट के ऊपर कि कितना करंट वोल्टेज चाहिए, उसके अनुसार डायोड का चुनाव किया जाता है कोई भी पावर रेटिंग के अनुसार कोई भी कंपोनेंट का, ठीक है। तो ये तो डायोड हो गया। उसी प्रकार एलईडी भी क्या है, जो आपने एलईडी देखा होगा, एलईडी भी क्या है, इसमें 2 टर्मिनल होता है सेम। अगर इसका सिंबल देखा जाए तो सेम प्रॉपर्टीज़ डायोड की ही प्रॉपर्टीज़ होती है, बस आपको इसमें पहचानना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, 2 एरो का निशान क्या है, ऊपर की ओर होता है। तो इससे जो 2 एरो का निशान क्या करता है, ये लाइट को इमिट करता है। जब इसमें करंट पास होता है, ठीक है, तो क्या करता है, लाइट को वो इंड्यूस करता है। तो इसीलिए इसका 2 हमेशा, अगर डायोड में अगर, ठीक है, अगर इस एलईडी का जो सिंबल है, एलईडी का सिंबल में ये सेम पॉजिटिव और नेगेटिव होता है जैसे कि डायोड में होता है, ठीक है। और इसमें बस फ़र्क यही होता है कि एरो का निशान, 2 एरो का निशान ऊपर की ओर होता है। तो अगर इस तरीके से कोई अगर सिंबल आपको देखने को मिलता है तो वहाँ पर आप एलईडी का ये सिंबल समझ में आ जाना चाहिए आपको, और डायोड का, ठीक है। तो इसमें वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। तो जनरली जो एलईडी होता है, एलईडी डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल होता है आपको। जैसे कि भाई क्रिसमस में जो यूज़ होने वाले वो भी एलईडी होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड होता है। घर में दीपावली में कोई फेस्टिवल वगैरह होता है, ठीक है, शादी समारोह में, तो एलईडी को यूज़ किया जाता है। ये भी अलग अलग टाइप का एलईडी आपको देखने को मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है उसके वाटेज पर, जितना वाट का यूज़ करोगे तो उसका ब्राइटनेस भी उसके अनुसार एलईडी का ब्राइटनेस रहता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एलईडी हो गया। तो ये भी आपका एक टाइप का कंपोनेंट होता है। अब उसी प्रकार के फोटो डायोड हो गया। फोटो डायोड में भी सेम देखा जाए तो इसका भी जो सिंबल होता है, सर्किट सिंबल होता है, ये सेम होता है एलईडी सिंबल की तरह, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें जो फोटो डायोड की ओर इसमें 2 एरो का निशान होता है वो नीचे की ओर होता है, और एलईडी के जो सिंबल होता है वो ऊपर की ओर होता है, ठीक है। तो वो एलईडी टाइप का होगा और नीचे की ओर होगा अगर दोनों एरो एक निशान, तो ये क्या होगा आपका फोटो डायोड होगा। तो फोटो डायोड का जनरली इसका जो यूज़ होता है, ये क्या करता है, सिग्नल, ये क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। और एलईडी के केस में क्या करता है, ये करंट को कन्वर्ट करता है लाइट में, और फोटो डायोड क्या करता है, लाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल में। जस्ट अपोजिट वर्क होता है इसका, ठीक है। तो इसका जनरली जो यूज़ होता है, जनरली इसका यूज़ होता है लाइट डिटेक्टर में, ठीक है, फायर अलार्म में, और बहुत सारे ऐसे जो सर्किट में इसका यूज़ किया जाता है। डिपेंड करता है सर्किट का ऐसा रिक्वायर्ड क्या है, उसके अनुसार फोटो डायोड का यूज़ किया जाता है। आगे जब सर्किट आप फोटो डायोड यूज़ करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका फोटो डायोड हो गया। उसी प्रकार जेनर डायोड हो गया। अब जेनर डायोड का भी सेम सिंबल होता है डायोड की तरह, लेकिन इसमें बस एक चेंजेस होती है, इस तरीके से कुछ फॉर्म होती है। तो इससे आपको पहचानना पड़ेगा, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल होता है इसमें भी। अगर इसका मेन जो कंपोनेंट देखोगे तो इस तरीके से इसका दिखता है, लेकिन बेस शर्त है ये यही काम करता है। इसमें वोल्टेज रेटिंग होता है और इसका पावर वाट, इसमें इसका वाटेज होता है और वोल्टेज रेटिंग के अनुसार ये काम करता है। तो इसका जनरली जो यूज़ होता है, ठीक है, सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और वोल्टेज, रेफरेंस वोल्टेज के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे डिफरेंट जो सर्किट होता है उसको डिफरेंट वोल्टेज पर वर्क करना होता है, तो वहाँ पर डायोड रिफ्रेश वोल्टेज प्रोवाइड कराने के लिए यूज़ किया जाता है उसके रेटिंग के अनुसार। अगर ये 2.1 वोल्ट का अगर जेनरल डायोड है तो वो अपने से 2.1 वाट ही रिफरेंस वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट 5 वोल्ट, 25 वोल्ट,
ठीक है, 7.5 वोल्ट, डिफरेंट वोल्टेज पर ये अवेलेबल होता है जनरल डायोड। वो भी प्लस इसका वाटेज के ऊपर डिपेंड करता है कितना ये करंट अपने से हैंडल कर सके, ठीक है। एवरी जो जितने भी टाइप के जो कंपोनेंट सब में पावर रेटिंग का ही खेल होता है, और उसके अनुसार सर्किट में यूज़ होने वाले कितने करंट वोल्टेज चाहिए उसके अनुसार उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जनरली जनरल डायोड का यूज़ पावर प्रोटेक्ट के लिए ये, लेकिन इसका जो वर्किंग प्रोसेस होता है जनरल डायोड का, डायोड क्या है हमेशा फॉरवर्ड कंडीशन में एक्टिव होता है, ठीक है, करंट को हमेशा, लेकिन ये रिवर्स के फॉर्म में, ठीक है। ये करंट को जब ये रिवर्स होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, तब ये एक्टिव होता है, ठीक है। इसको इस तरह डिज़ाइन किया गया है। तो ये तो हो गया जनरल डायोड हो गया, ठीक है। उसी प्रकार जितने भी जो आईसीस हो गया आपका IC 555 हो गया, ठीक है, जितने भी टाइप के जो IC है, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, ये क्या है, ये सब आपका एक्टिव टाइप का कंपोनेंट होता है, ठीक है। इसका यूज़ आप जानते हो सर्किट को कंट्रोल करने के लिए, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। डिफरेंट वर्क के हिसाब से आईसीस को यूज़ में लाया जाता है। उसी प्रकार ट्रैक हो गया, ड्रैक हो गया, ठीक है। ये ट्रैक का सिंबल इस तरह कुछ दिखाई देता है, ड्रैक का इस तरह से दिखता है। इसका जनरली यूज़ किया जाता है जितना अभी जो पावर स्पीड कंट्रोल करना हो, ठीक है, रेगुलेटर के रूप में यूज़ करना हो, जैसे कि सीलिंग फैन में जो यूज़ होता है रेगुलेटर, ठीक है। पल्स विथ मॉड्यूलेशन में इसका यूज़ किया जाता है ट्रैक और ड्रैक का, ठीक है। तो जैसे कि स्पीड पे कम ज़्यादा वोल्टेज को कम ज़्यादा करना हो तो वहाँ पर ट्रैक और ड्रैक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कुछ पैसिव टाइप के कंपोनेंट, और बहुत सारे कंपोनेंट है। अगर आपको पैसिव टाइप के कंपोनेंट के बारे में जानना है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आप नॉलेज ले सकते हैं, ठीक। उसी प्रकार पैसिव टाइप के कंपोनेंट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कॉमन पैसिव टाइप के जो कंपोनेंट होते हैं वो रजिस्टर होता है। रजिस्टर को अगर सर्किट सिंबल देखा जाए तो इस तरीके से जिगजैग के फॉर्म में होता है, ठीक। इसमें कोई नॉन पोलराइज्ड होता है, इसमें कोई पोलराइज नहीं होता, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल नहीं होता। और एक तो आपका रेक्टेंगुलर स्क्वायर फॉर्म में होता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी आपको सर्किट सिंबल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको पहचानना है कि ये रजिस्टर है। तो जो रजिस्टर होता है उसका जनरली जो यूज़ होता है पावर ड्रॉप करने के लिए यूज़ किया जाता है। जनरली जो क्या है डिफरेंट कंपोनेंट है, सर्किट है, उसको डिफरेंट वोल्टेज पर वर्क होता है। तो जो पावर होता है उस पावर को उसके अनुसार वोल्टेज को ड्रॉप करके पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिससे कि सर्किट और कंपोनेंट सही तरीक़े से वर्क किया जा सके। ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। जनरली अगर देखा जाए तो फिक्स टाइप के, ठीक है, जहाँ पर आपको वोल्टेज को फिक्स वोल्टेज देना हो, प्रोवाइड करना हो, तो वहाँ पर ये इस टाइप के जो फिक्स रजिस्टर यूज़ किया जाता है जो सिलेंड्रिकल आकार में होता है, ठीक है, जिसमें अलग अलग कलर कोड के रिंग होता है। तो उसके अनुसार इसको वैल्यू को तो फाइंड आउट किया जाता है कलर कोडिंग के ज़रिए से, और एक आप मल्टीमीटर से आप कर सकते हो। मैं आगे जब सर्किट रेडी करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको मल्टीमीटर का यूज़ करना बताऊँगा, कैसे कंपोनेंट को चेक करते हैं, ठीक है। बस इस वीडियो मेरा मेन मकसद यही था कि आपको सर्किट का सिंबल बताना और जो टाइप के जो कंपोनेंट हैं, ठीक है, उस टाइम उसको कंक्लूजन करना उसका, ठीक है, कौन से कंपोनेंट का सिंबल कैसा होता है, उसका वर्क का क्या है, ठीक है। ये थोड़ा इसका जानकारी देना था मेरे को, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ट्रांजिस्टर, तो ये फिक्स रजिस्टर हो गया। और दूसरा होता है आपका वेरिएबल टाइप का रजिस्टर होता है आपका, जिसको पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम कंट्रोलर, ठीक है। वॉल्यूम कंट्रोलर क्या है, वहाँ पर जहाँ पर आपको एडजस्ट करना हो, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज़्यादा करना हो, मतलब करंट वोल्टेज जहाँ पर कम ज़्यादा करना हो तो वहाँ पर रेजिस्टेंस के वैल्यू को कम ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप वॉल्यूम कंट्रोलर ले सकते हो, जितने भी जो टीवी वगैरह और बहुत सारे गैजेट्स में आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पर वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसमें क्या लगा रहता है, पोटेंशियोमीटर लगा रहता है। जो पोटेंशियोमीटर क्या करता है, ये रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसके कारण करंट भी वोल्टेज भी कम ज़्यादा होते हैं। तो उसके कारण क्या है, आपका जो साउंड है या कोई भी उसका आउटपुट मिल रहा है वो भी इंक्रीज डिक्रीज होने के लिए उसका वहाँ पर एडजस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये भी जो रजिस्टर होता है, ठीक है, तो ये वो वेरिएबल रजिस्टर होता है। वेरिएबल रजिस्टर का जो सिंबल होता है वो इस तरीक़ा से होता है, ठीक है। इसमें दो, एक बीच में एरो का निशान होता है और बीच में जिगजैग का जो फॉर्म होता है, तो इस प्रकार से ये उसका टर्मिनल होता है। तो इस तरीक़े से आपको समझना है। और एक आपका ये दो तरीक़े से आपको सिंबल देखने को मिल जाएगा, तो ये दोनों में से आपको पहचानना होगा। और जो रजिस्टर और जो आपका जो रजिस्टर होता है ये पावर रेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग पावर रेटिंग पे उसका डिपेंड यूज़ किया था, छोटा बड़ा ये अलग मिलेगा आपका, ठीक है। और इसका जो यूनिट होता है, रजिस्टर का जो यूनिट होता है, इसको ओम में डिनोट करते हैं, ठीक है। ये ओम के फॉर्म में होता है हमेशा। ये जो भी इसका वैल्यू होगा इसके साथ में, जैसे कि 100 ओम, 10 ओम, तो वहाँ पर ओम होता है। तो
ओम होगा मतलब ये रजिस्टर होगा। रजिस्टर का सिंबल तो जिग जॉग होता है या तो स्क्वायर के फॉर्म में होता है, और जो वेरिएबल टाइप का रजिस्टर होता है, वेरिएबल रजिस्टर हो बोलते हैं, वो दूसरे फॉर्म में आपका मिलेगा सिंबल। तो बाकी जो वैल्यू है उसमें पहले से मेंशन होता है, ठीक है। इसका यूनिट है ओम होता है। इसका जो रजिस्टर का फाइंड आउट किया जाता है, करंट वोल्टेज निकाला जाता है, ओम्स लॉ से फार्मूला से निकाला जाता है। तो मैं आगे बताऊंगा, जब प्रैक्टिकली करेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका रजिस्टर हो गया। उसी प्रकार कैपेसिटर भी पैसिव टाइप का कंपोनेंट होता है। ये जनरली दो टाइप का होता है, पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है और नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है। तो पोलराइज्ड कैपेसिटर में, ठीक है, इसका जो सर्किट सिंबल हो इस तरीका से होता है, ठीक है। इसमें दो लकीर होता है, एक पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव साइड होता है। और जो नॉन पोलराइज्ड होता है उसमें केवल दो लकीर होता है, ठीक है, उसमें कोई प्लस माइनस की साइन नहीं होता है। तो ये दो टाइप से आपको पहचानना होगा। और इसका जो यूनिट होता है म्यू एफ होता है, जिसको माइक्रोफैराड बोलते हैं, ठीक है। कैपेसिटर का जो यूनिट होता है जनरली इसका यूज़ किया जाता है पावर को फिल्टर करने के लिए। जैसे एसी को डीसी में कन्वर्ट करना हो तो वहाँ पर कैपेसिटर को यूज़ किया जाता है। जहाँ पर एक्सटर्नल एनर्जी स्टोर करना हो, पावर बूस्ट करना हो, तो वहाँ पर कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि कंडेंसर जो सीलिंग फैन या इंडक्शन मोटर में यूज़ होने वाले, ठीक है। आपने देखा होगा जहाँ पर कंडेंसर इसलिए जो कंडेंसर लगाया जाता है इसलिए लगाया जाता है ताकि वो मैक्सिमम स्पीड में घूम सके फैन या इंडक्शन मोटर, ठीक है, जिससे आपको सही तरीक़े से वो आउटपुट दे पाए। तो इस तरह से कंडेंसर उसको लगाया जाता है। अगर कंडेंसर बाय द वे ख़राब हो जाता है सीलिंग फैन का या किसी चीज़ में लगा होता है, तो क्या है उसका जो स्लो होता है फ़ैन का, वो बहुत ही स्लो हो जाता है, सही तरीक़े से मैक्सिमम स्पीड में नहीं होता। वहाँ पर आप साबित ये होता है कि उसको एक्सटर्नल सप्लाई की आवश्यकता पड़ता है। तो कौन प्रोवाइड करता है? कंडेंसर प्रोवाइड करता है। इसीलिए कंडेंसर क्या है, उसको बूस्टर की तरह उसका यूज़ में किया जाता है, ठीक है। और जहाँ पर पावर एनर्जी स्टोर करना हो जहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या है वोल्टेज, जैसे कि सर्किट में वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है तो वहाँ पर भी कुछ लॉसेस होती है। तो उस वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए कैपेसिटर का भी यूज़ किया जाता है सर्किटों में। तो इसका मेन काम यही होता है, ठीक है। तो इसका भी ये डिफरेंट वोल्टेज पर और इसका माइक्रोफैराड का वैल्यू के अनुसार ही अवेलेबल होता है। तो सर्किट में जो भी टाइप के वैल्यू का जो कैपेसिटर यूज़ होगा तो उसके अनुसार हम लोग उसका यूज़ करते हैं कैपेसिटर, ठीक है। 25 वोल्ट, 63 वोल्ट, ये अलग अलग रेटिंग पर ये अवेलेबल होता है। मतलब ये जो रेटिंग होता है वो डिपेंड करता है, वो उतना मैक्सिमम 25 वोल्ट तक। अगर 25 वोल्ट का कैपेसिटर है तो ये 25 वोल्ट तक स्टोर कर सकता है एनर्जी को, वो 63 तक का कर सकता है। तो ये है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, नहीं इससे कम नहीं कर सकता, इससे कम कर सकता, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो ये कैपेसिटर का हो गया। उसी प्रकार इंडक्टर भी पैसिव टाइप का कंपोनेंट होता है। इसका सर्किट सिंबल देखोगे तो इस तरह का दिखाई देता है। इसमें कोई इसमें क्लोराइज नहीं होता है, ठीक है, नॉन क्लोराइज्ड होता है। और इसका जो जनरली जो यूज़ होता है पावर स्टोर करने के लिए, ठीक है, जहाँ पर पावर को बूस्ट करना हो, ठीक है, कम वोल्ट को हाई वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो वहाँ पर इंडक्टर को यूज़ में लाया जाता है। सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि बक कन्वर्टर हो गया एसी में, ठीक है, डीसी में डीसी कन्वर्ट करने के लिए, डीसी को बूस्ट करने के लिए, ये सब इंडक्टर को यूज़ में लाया जाता है, ठीक है। तो ये तो इन्वर्टर हो गया आपका पैसिव टाइप का हो गया। उसी प्रकार एलडीआर भी पैसिव टाइप का कंपोनेंट होता है। एलडीआर को फोटो रजिस्टर भी बोलते हैं। इसका अगर सर्किट सिंबल देखोगे तो इस तरीके से दो टाइप का आपको सिंबल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से अगर कोई भी सिंबल अगर सर्किट में देखने को मिलेगा तो ये आपको पहचानना होगा कि ये एलडीआर है, ठीक है। तो जनरली जो एलडीआर होता है वो एलडीआर ये लाइट के अनुसार, ठीक है, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज डिक्रीज होती है। अगर डार्क में हो, डार्क की पोजीशन में हो, ठीक, इसमें अगर लाइट नहीं पड़ा हो तो उस कंडीशन में क्या है, जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है बहुत हाई होता है। और जैसे जैसे अमाउंट में लाइट पड़ती है उसमें उसके सरफेस पर, तो क्या होता है उसका वैल्यू भी वैसी वैसी डिक्रीज होते जाता है। तो जनरली जो एलडीआर का जो यूज़ करते हैं अपन, ठीक है, सोलर ट्रैकर के रूप में यूज़ किया जाता है। जनरली जो सोलर पैनल जो वहाँ पर लगाया रहता है वहाँ पर परफेक्ट सही अमाउंट में सनलाइट नहीं मिलता है, जिसके कारण क्या है बैटरी भी चार्ज नहीं हो पाता। तो वहाँ पर क्या करता है ये सिस्टम कुछ मोटर के जरिए से, ठीक है, ये सोलर क्या करता है, जो एलडीआर सन को ट्रैक करता है, ठीक है, सनराइज से लेके सनसेट तक। तो वो क्या है इसमें राइट टाइम में उसका सही तरीक़ा से वो सोलर ट्रैक मिल पाता है, सोलर एनर्जी मिल पाता है, ठीक है। इस तरह एलडीआर का यूज़ किया जाता है। जहाँ पर या ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट बनाना हो, ठीक है, जहाँ ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट में एलडीआर का यूज़ किया जाता है। लाइट डिटेक्टर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है,
ठीक है, लाइट डिटेक्टर के फील्ड में इसका यूज़ किया जाता है। तो एलडीआर बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ठीक है, जो जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट में इसका बहुत यूज़ होता है। तो ये तो एलडीआर हो गया। उसी प्रकार थर्मिस्टर भी पैसिव टाइप का कंपोनेंट होता है। इसका अगर सर्किट सिंबल देखोगे तो इस तरीक़ा से ये दिखेगा। इसमें क्या है, इसमें भी टू टर्मिनल होता है। इसका भी जनरली जो यूज़ होता है, ठीक है, जितना भी आपका जो एसी हो गया, ठीक है, एसी में जो टेम्परेचर को हम लोग कम ज़्यादा करते हैं, तो ये उसमें लगे टेम्परेचर क्या थर्मिस्टर के कारण ही हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाते हैं। फ्रीज हो गई, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे जो प्रोजेक्ट्स, ऐसे फील्ड जहाँ पर टेम्परेचर को कंट्रोल करना हो, तो वहाँ पर इस थर्मिस्टर का यूज़ किया जाता है। तो थर्मिस्टर का जनरली ये क्या करता है, जैसे जैसे हीट इंक्रीज होता है उसके अनुसार इसकी रेजिस्टेंस में भी इंक्रीज डिक्रीज चेंजेस होता है, ठीक है। तो थर्मिस्टर बेस ये भी क्या है, पैसिव टाइप का इसका कंपोनेंट होता है। तो ये तो थर्मिस्टर हो गया। उसी प्रकार ट्रांसफार्मर भी हो गया। जो ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर भी पैसिव टाइप का कंपोनेंट होता है। इसका काम क्या है, ये वोल्टेज को डाउन करना, ठीक है, डाउन करना अप, ठीक है, डाउन को अप करना, मतलब लो को हाई और हाई को लो करना होता है, ठीक है। तो ये क्या है, पैसिव टाइप के कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो बस आज का वीडियो बस इतना ही था, ठीक है। तो आज हमने जाना कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में यूज़ होने वाले कॉमन कंपोनेंट के बारे में, एक्टिव टाइप के कंपोनेंट, पैसिव टाइप के कंपोनेंट, ठीक है, क्या क्या होते हैं, उसके सर्किट सिंबल क्या होते हैं। तो आई होप आप जब भी अगर आप सर्किट देखें, ठीक है, तो आप आसानी से आप समझ जाएंगे कौन सा कंपोनेंट का सिंबल है, ठीक है। तो ये तो होगी एक्टिव टाइप, पैसिव टाइप के कंपोनेंट। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए भी, क्योंकि मैं इसी से फील्ड से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।